अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 259 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस स्टार्ट। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें तो पहले हमें उनको सम्मान देना होगा। यदि हम दूसरों से सत्यनिष्ठा की अपेक्षा रखते हैं तो हमें पहले अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा प्रत्यक्ष करनी होगी और यही समुद्र मंथन का मूल सिद्धांत होगा। यदि हम चाहते हैं कि समुद्र मंथन हमारे लिए हितकारी हो तो हमें प्रयास करना होगा कि ये समुद्र मंथन देवताओं के लिए भी उतना ही लाभकारी सिद्ध हो। ऐरावत को देखा है? चरवन हेतु उसके जो दांत हैं वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल इन असुरों की मंशा की भांति जो प्रत्यक्ष नहीं होगी, किंतु हम सब जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, किन विचारों का चरवन चल रहा है। हम सब जानते हैं। उनका हमारा साथ देना ये उनकी अच्छाई का प्रतीक नहीं, उनकी चालाकी का संकेत है। इसीलिए हमें इन पे कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मंथन समाप्त हुआ और अमृत की प्राप्ति हुई, हम उसे छीन लेंगे क्योंकि हम देवता हैं और अमृत केवल देवताओं के लिए होता है। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने देंगे, कुछ भी नहीं। स्वामी। नहीं पार्वती, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने दीजिए हमें स्वामी। जब हमें ये ज्ञात हुआ कि मंथन से निकला विष आपको पीना होगा, तब हम अत्यंत विचलित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आपको रोकना उचित होगा या ना रोकना, किंतु अब हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। आप जाइए स्वामी और अपने जगत पिता होने का दायित्व निभाइए। हम आपके साथ हैं। की पत्नी होने का दायित्व हम हर प्रकार से निभाएंगे। यदि तुम अपना समर्थन व्यक्त ना करते तो भी मुझे ये विष पीना ही होता। किंतु मात्र तुम्हारे कह देने से कि तुम मेरे साथ इसे एक समुद्र मंथन तो क्या, मैं सहस्त्र समुद्र मंथन का विष पीने के लिए तैयार हूं।
पार्वती तुम मेरी शक्ति ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी हो। जब भी जन कल्याण और संसार की उन्नति के लिए कुछ किया जाए, उसमें ना ही सम्मान का मोह होना चाहिए और ना ही अपमान का भय। महत्व केवल उद्देश्य होना चाहिए। हम उससे क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, ये महत्व नहीं है। इस संसार को हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे। मैं और तुम इस संसार को किसी भी विष से संक्रमित होते नहीं देख सकते। क्या तुम मेरे कथन से सहमत हो पार्वती? देवताओं और असुरों का इतिहास सदैव अविश्वास से परिपूर्ण रहा है। अपने अपने वर्चस्व हेतु निरंतर इनमें युद्ध चलता रहा है। ऐसे दो विरोधी अब एक साथ एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए। किंतु ऐसे संवेदनशील वातावरण में अहंकार का उत्पन्न होना संभव है। यदि एक पक्ष में अहंकार उत्पन्न होता है तो दूसरा पक्ष अछूता नहीं रहता। हमें अपने अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। हमें अहम भाव से बचना है। और यदि देवताओं में अहंकार जागा तो उस पर भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना है कि महादेव ने हम पर विश्वास किया है। हमें दूसरा अवसर दिया है और इस बार हम असुरों का जो अधिकार है हम उसे प्राप्त करेंगे। किंतु अपने परिश्रम से। हम कोई ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे जिससे महादेव का विश्वास आहत हो। स्मरण रहे, यही एक अवसर है जब संपूर्ण असुर जाति के विरुद्ध फैली धारणा को हम मिटा सकते हैं। अकेले देवताओं के लिए यह कार्य करना संभव नहीं था, और यदि हम उन असुरों का साथ न लेते तो कोई न कोई व्यवधान अवश्य उत्पन्न करते। हमें तो केवल भ्रातृत्व का थोड़ा सा प्रदर्शन करते हुए उन मूर्खों का लाभ उठाना है। और जैसे ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई मुनिवर, आज आप कुछ कहेंगे नहीं? कहिए ना, आपका मौन अब अच्छा नहीं लगता। नारायण नारायण। देवराज, इससे पूर्व आपने कभी मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आज मेरा कथन ध्यान से सुन लीजिए।
अहंकार जिसका स्वामी होता है उसका पतन निश्चित होता है, और अहंकार को जो अपना दास बना ले उसके उत्थान में कभी कोई बाधा नहीं आती। महादेव, नारायण व ब्रह्मदेव जो भी कर रहे हैं, जी, यहाँ पे अगर सबसे पहली बात करेंगे राजा बलि की, यार है तो असुर लेकिन असूल वाला बंदा है, असूल परस्त है, असूल की खिलाफ वर्जी नहीं करता। बड़ा एक कह लीजिए कि इस तरह का असुर है जो कानून और असूल को मद्देनजर रखता है, परपंच या धोखेबाजी वो बिल्कुल भी नहीं करता। और यहाँ पे असुर जितने भी खड़े हैं सबको वो यही समझा रहा था। उसने कहा था कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए हमें चुना गया है महादेव जी की तरफ से, जिसको लेकर हमने पूरी तरह से साथ देवताओं का देना है। और समंदर मंथन जो होगा उसमें ये होगा कि पहली दफा ऐसे दो पक्ष एक दूसरे की मदद करने जा रहे हैं जो हमेशा से एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते आए और एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। और इस हालत में उन्होंने कहा था जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो अहंकार आना कोई बड़ी बात नहीं, अहंकार आ ही जाता है। तो दोनों पक्षों में से अगर किसी एक में भी अहंकार आ जाए तो उसमें ये होगा कि फिर विवाद पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है फिर उसमें भी अहंकार अवश्य आएगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चाहता है कि उसका सम्मान किया जाए, उसकी इज्जत की जाए, तो उसे चाहिए कि वो दूसरों की इज्जत करे, दूसरों को सम्मान दे, ताकि उससे भी वो ही मिले। दूसरी साइड पर माता पार्वती जी के साथ जो विष्णु जी ने वार्तालाप की थी, उनकी वार्तालाप करने के बाद उनके मन में जो शंकाएं थी वो सारी की सारी दूर हो चुकी हैं। वो नहीं चाहती थी कि शिव जी बलिदान दे, लेकिन विष्णु जी ने उनको समझाया। उन्होंने कहा शिव जी को देवों के देव महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जगत पिता है और वो संसार की भलाई के लिए हमेशा से बलिदान देते ही आए हैं। इस दफा भी अगर वो बलिदान दे रहे हैं तो वो संसार की भलाई के लिए दे रहे हैं, पूरे संसार के लिए दे रहे हैं। वो जगत पिता है तो उनका ही बलिदान यहाँ पे बनता है, ये उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है। तो यहाँ पे वो उनके पास आई हैं शिव जी के पास, और शिव जी को ये था कि अब ये कोई बाधा ना डालें। उन्होंने कहा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे कहने दीजिए। और जब से मुझे इस बात का पता चला है कि आप जगत पिता हैं, आप विष पीने वाले हैं जो निकलेगा समंदर मंथन से, तो उसके बाद जगत पिता के बारे में जानने के बाद मेरे मन से जो शंका थी वो दूर हो चुकी है। अब मैं हर हालत में आपके साथ हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि अगर आप मुझे ना भी इजाजत देती तो ये कार्य मैंने करना ही था, लेकिन इतने ही आपके अल्फाज मेरे लिए काफी हैं जो आपने कहा कि आप मेरे साथ हैं। अगर आपका साथ मेरे साथ होगा तो एक क्या, अगर 7 समंदरों का भी विष मुझे पीना पड़े तो भी मैं पीने के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल जी। और शुरू से बात करें तो राजा बलि जो है इस टाइम मुझे बिल्कुल एक अच्छे इंसान लग रहे हैं, सॉरी क्या है वो असुर लग रहे हैं। और जो इंद्रदेव हैं वो उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। कुछ लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे कि ये सारा कुछ आप सच मान लेते हैं, तो इसी जो है वो सीरियल को देख के आप सनातन धर्म जो है वो समझ रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि सनातन धर्म में यही कुछ हुआ है। तो भाई वो ज़ाहिर है, पता है हमें भी सीरियल है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जितना मतलब कि मैंने पहले भी कई सारे ऐसे पॉडकास्ट भी सुने हैं और वैसे भी वीडियो देखे हैं जिसमें यही बताया गया है कि इंद्रदेव में जो है वो अहंकार था। इंद्रदेव में जो है कुछ खामियां थी। तो उससे रिलेटेड जो है वो हम बात करें तो इंद्रदेव जो हैं उनमें अहंकार की वजह से वो बड़े जो है वो उनको समझ ही नहीं आती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बोलते चले जाते हैं। और पहले असुरों के पास भी जाके उनके यहाँ जाके उनका अपमान कर दिया और उन्होंने जो है संधि करने से मना कर दिया था। वो तो फिर महादेव जी ने जब वो हुक्म दिया उनको, तो राजा बलि जो है उसी वक्त तैयार हो गए। अब राजा बलि जो है वो सारे असुरों को समझा रहे हैं कि अहंकार नहीं करना, देवताओं का भी हिस्सा होगा और हमारा भी होगा, तो एक साथ जो है वो इकट्ठे लाभ उठाएंगे और संधि करेंगे। और अहंकार ना उनमें आए ना आप में आए, अगर उनमें आता भी है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे।
तो यही चीजें वो अपने जो है वो असुर लोगों को जो है वो समझा रहे थे। लेकिन दूसरी साइड पे जो है इंद्रदेव जो है वो अहंकार पे अहंकार करे जा रहे थे और सबको जो है कह रहे थे कि हमारा सिर्फ हक है उस पे, हम ही सिर्फ लेंगे, उनको एक कतरा भी नहीं देना हमने, और सिर्फ ये मजबूरी है कि उन मूर्खों का हम जो है वो लाभ उठाएंगे, उनका ये करेंगे। मतलब कि वो असुरों को बिल्कुल नहीं समझते हैं इंद्रदेव, और खुद को बहुत ज्यादा ऊंचा समझते हैं। वो तो उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया हुआ है कि महादेव जी की जगह आप खुद को रखते हैं। तो इनका ये अहंकार तो कभी ना कभी तो टूटेगा, लेकिन अभी जो है वो कोई कथा सुनाने लगे हैं, कोई कथन करने लगे हैं, और देव ऋषि जो हैं तो वो उनको कोई अहंकार पे जो है बताने लगे हैं। अब देखते हैं कि वो उस चीज को पिक करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि खुद ही छेड़ा उन्होंने देव ऋषि को। कह रहे थे कि आज आप नहीं बोल रहे, आप मौन ना रहे, आप बोलते हुए ठीक लगते हैं। तो अभी वो बोलने लगे हैं तो फिर मिर्ची लग जानी है इंद्रदेव जी को। बहरहाल जी राजा बली जो है शुरू में से ही हैं, लेकिन एक अच्छा कैरेक्टर जो है वो अदा कर रहे हैं, एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और उन्हें पता है ये स्थिति जो सारी सृष्टि के लिए चल रही है उसमें वो एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इंद्रदेव जो है वो नेगेटिव वे में है, और देव ऋषि जो है उनको यही बताने, मेरे ख्याल में बताएंगे कि किस तरह तुम्हारे राज्य को तुम्हें वो नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारा अहंकार जो है, और तुम्हें उसकी सज़ा जो है, क्योंकि हमेशा ही ये रूल करते हैं, हमेशा जल्दबाजी करते हैं इंद्रदेव, और बाद में फिर माफ़ी और क्षमा के तलबगार होते हैं, हर जगह पे हाथ जोड़े हुए खड़े होते हैं। और जब वो मुश्किल टल जाती है तो जिनका सहारा, जिन विसाखियों के सहारे वो चलते हैं उन्हीं को वो फेंक देते हैं। तो सबसे पहला रूल ये करते हैं। तो इस बार जो है इनको कोई ना कोई सज़ा में भी हो सकता है वो मिले, और लेट्स सी समुंदर मंथन जो है वो होने वाला है, वो किस तरह होता है, उसका आगाज़ कैसे होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।